दोस्तों, मुसलमानों में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। अरब ममालिक में तलाक की शरह 60% है, यानी हर 100 में से 60 औरतों को तलाक दी जाती है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में तलाक की शरह में भी इजाफा हो रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत रिश्ता है। एक मर्द के करीब सबसे ज्यादा उसकी बीवी होती है, जो उसकी हर हालत को जानती है। सऊदी अरब में एक बीवी अपने गुस्से पर काबू न करते हुए शौहर से कहने लगी, अगर तुम वाकई मर्द हो और तुम्हें अपनी मर्दानगी पर नाज है तो मुझे अभी तलाक दो। मैं एक सेकंड भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उस औरत का शौहर खामोश होकर उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीवी फिर कहने लगी, तुम मर्द नहीं हो। अगर तुम मर्द हो तो मुझे अभी तलाक दो। इस सऊदी की बीवी इंतहाई पाक दामन और अल्लाह से मोहब्बत करने वाली थी। बीवी ये सब कुछ गुस्से की वजह से बोल रही थी। शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को अलग कर दे, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो। चनाचे उस औरत ने मर्द को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर कहने लगी, मुझे फौरन तुम्हारा जवाब चाहिए। इस आदमी ने मजबूर होकर कागज पर चंद अल्फाज लेकर कागज को लिफाफे में डालकर अपनी बीवी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फी अमान अल्लाह। मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया था। तुम उस दरवाजे से घर में आई थी। अब मैंने साबित कर दिया है कि मैं एक मर्द हूं। तुम अभी अपने मेके चली जाओ और आइंदा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। औरत ने अपना सारा सामान पैक किया और मेके की जानब चल पड़ी। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों को यकीन न आया, क्योंकि वो आदमी इंतहाई समझदार, नेक और हर किसी से मोहब्बत से बात करने वाला था। लोग ये सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? वो तो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो तो अपनी बीवी के हमेशा गुण गाता। दूसरी तरफ मैके में बीवी के दिन गुजरने लगे। आस्ता आस्ता उसके दिल में तमाम बातें जाने लगीं और शौहर को याद करने लगी। ये तन्हाई में बैठकर अक्सर रोया करती। एक दिन उसने अपने खामद को फोन किया, कहने लगी, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदमी कहने लगा, उम्मी हाजरा तुम क्या चाहती हो? मैं तो अब तुम्हें छोड़ चुका हूँ। कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ तुम मर्द हो, मगर औरत ज़हन की कमजोर होती है। आदमी कहने लगा, ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी जो मैंने अब पूरी कर दी। तुम मुझे साबित कर लेने दो कि मैं एक मर्द हूँ। आदमी ने जब देखा कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और अपनी गलती का इतराफ कर रही है, तो ये आदमी कहने लगा, अच्छा अब तुम जाओ, वो लिफाफा खोलकर देखो जो मैंने तुम्हें जाते वक्त दिया था। औरत फोन को होल्ड करके चली गई। उसने जब लिफाफा खोलकर उसमें मौजूद कागज को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा, ऐ मेरी बीवी उम्मे हाजरा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारा साथ निभाने के लिए तुमसे शादी की। अब अगर आसमान भी जमीन पर गिर जाए तो मैं तुम्हें हरगिज तलाक नहीं दूंगा। ये वो कागज था जो उसने बीवी को दिया था। बीवी ने समझा इसमें 3 दफा तलाक लिखा है। बीवी रोते हुए दोबारा फोन पर आकर कहने लगी, आप वाकई अजीम हो, आप मर्दों के भी मर्द निकले। खवातीन हज़रात, ज़बान दराज औरत अपनी जिंदगी को अपनी ज़बान से खराब करती है, जिसका नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। जो औरत शौहर से माफी मांगना नहीं जानती, वो भी अपनी घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो शौहर को बीवी के खिलाफ जबकि बीवी को शौहर के खिलाफ अक्साए। आज मुसलमानों में तलाक की शरह इंतहाई तेजी से बढ़ती जा रही है। बार बार फोन करके घर वालों को घरेलू मामलात से आगाह करना, वालिदैन का बेटी को हर मामले में सपोर्ट करना। क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि तलाक की शरह बहुत बढ़ जाएगी।